बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो ये बच्चों सीएसएस का पेपर हुआ था 2025 में कंप्यूटर साइंस का पेपर 1 है। इसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करके ला रहा हूँ। अभी पेपर 1 के एमसीक्यूज़ हैं, तो उसके बाद जो है वो पेपर 2 के भी एमसीक्यूज़ हैं वो मैं अपलोड कर दूँगा। तो उसमें सबसे पहले जो हमारे पास एमसीक्यूज़ था वो था कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ लीफ नोड इन अ ट्री 0, 1, 2 या नन ऑफ दीज़। तो ये बच्चों जो लीफ नोड होता है ये ऐसा ऐसा नोड होता है जिसके आगे कुछ चिल्ड्रंस वगैरह नहीं होते। मतलब कि अगर आप क्या कहते हैं अगर आपको ट्रीज़ के कॉन्सेप्ट्स का आइडिया है तो यहाँ पे ये देखें ये मेरे पास एक ट्री है और अगर आप देखें तो इस वाले नोड के 2 चाइल्ड्स हैं। लेकिन इन वालों के मैंने कोई चाइल्ड नहीं रखे तो ये मेरे पास लीफ नोड बन जाएँगे। तो जो लीफ नोड होते हैं इनके चाइल्ड नहीं होते तो इसी वज़ह से इनकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है वो 0 होती है। तो इस केस में जो है हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा वो हमारे पास 0 आ जाएगा। इसके बाद दूसरा एमसीक्यूज़ है कि व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन सीएमएमआई। तो बेसिकली जो सीएमएमआई मॉडल है या सीएमएम मॉडल है इसका पर्पस क्या होता है? जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है उसको क्या करना होता है? उसको इंक्रीज़ करना होता है। इसके बाद तीसरा एमसीक्यू हमारे पास है कि व्हिच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ यूज्ड टू कंफर्म वेदर द सॉफ्टवेयर इज़ अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। इनमें से कौन-सी टेस्टिंग है जो बताती है या जो इस बात को कंफर्म करती है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ये बना हुआ है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग नन ऑफ दीज़। तो जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है ये बेसिकली जो है ये इस बात की कन्फर्मेशन होती है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो वाक़ई ही कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो बना हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 4 पे कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो अब ये कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए कौन सी यूज़ होती है। तो इसमें गीगाहर्ट्ज़ है, टेराफ्लॉप्स है, पेटाबाइट्स है, नन ऑफ दीज़। तो इसमें जो टेराफ्लॉप्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ये एक सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 पे आ जाएँगे, व्हिच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल यूजेस आइटरेटिव साइकल्स एंड कंटीन्यूअस डेवलपमेंट। तो मतलब कौन-सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है जो आइटरेटिव साइकल्स और कंटीन्यूअस डेवलपमेंट दोनों को यूज़ करता है? एजाइल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, वी मॉडल, नन ऑफ दीज़। तो इसमें से जो एजाइल मॉडल होता है, वो बेसिकली क्या करता है, वो आइटरेटिव साइकल्स और कंटीन्यूअस डेवलपमेंट दोनों को वो यूज़ करता है। इसके बाद आ जाएँगे एमसीक्यू नंबर 6 पे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। स्टैटिक ए इज़ इक्वल टू 10 सेमीकोलन, स्टैटिक इंट फंक्शन इंट सेमीकोलन या स्टैटिक इंट ए या नन ऑफ दीज़। तो ये वाला जो है इसमें इनकरेक्ट है कि आप स्टैटिक फिर आगे स्टैटिक फिर इंट ए। तो ये जो चीज़ है ये इसमें करेक्ट नहीं है। सो इसके बाद जो है हम आ जाते हैं आगे अपने एमसीक्यूज़ों पे। तो इसमें 7th एमसीक्यूज़ हमारे पास है कि व्हिच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजेस द कांसेप्ट ऑफ फ्रेंड फंक्शन, पाइथन, जावा, सी शार्प या नन ऑफ दीज़। तो जो फ्रेंड फंक्शन का कांसेप्ट होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है, वो सी प्लस प्लस में यूज़ होता है। तो इसलिए जो है ना ये इसका नन ऑफ दीज़ ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आ जाएँगे एमसीक्यू नंबर 8 पे कि व्हाट इज़ मेंट बाय रिफैक्टरिंग कोड इन एसडीएलसी टू मॉडिफाई द फंक्शनैलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, टू इम्प्रूव द कोड क्वालिटी, टू फाइंड आउट बग्स इन अ सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दीज़। तो बेसिकली जो रिफैक्टरिंग कोड का मतलब क्या होता है कि आपने जो है कोड की क्वालिटी को क्या करना होता है, आपने इम्प्रूव करना होता है। एमसीक्यू नंबर 9 पे आ जाएँगे कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग ट्रोजन टू गेट पासवर्ड, टू डिलीट डाटा, टू क्रैप्ट फाइल, नन ऑफ दीज़। तो जो ट्रोजन होते हैं इनका पर्पस क्या होता है? ना तो ये पासवर्ड को गेट करते हैं, ना ये डाटा को डिलीट करते हैं, ना ये फाइल को क्रैप्ट करते हैं। तो इसमें जो है नन ऑफ दीज़ जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 10 पे आ जाएँगे, व्हाट इज़ द करेक्ट डाटा स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटिंग हाफमैन एल्गोरिथम। तो हाफमैन एल्गोरिथम को कौन सा डाटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करता है? प्रायोरिटी क्यू, लिंक लिस्ट, बाइनरी ट्री, नन ऑफ दीज़। तो इसमें जो प्रायोरिटी क्यू होती है वो बेसिकली क्या करती है, वो हाफमैन एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ होती है। एमसीक्यू नंबर 11 पे आ जाएँगे, व्हिच एसिम्प्टोटिक नोटेशन गिव्स द स्ट्रिक्ट अपर बाउंड फॉर अ फंक्शन। यानी कि वो कौन-सी एसिम्प्टोटिक नोटेशन है जो कि स्ट्रिक्ट अपर बाउंड फंक्शन के लिए जो है वो यूज़ होती है। ओमेगा नोटेशन, बिग ओ नोटेशन, थीटा नोटेशन, नन ऑफ दीज़।
जो बच्चों जो ओमेगा नोटेशन होती है ये आपका बेसिकली जो है बेस्ट केसेस के लिए डील करती है। बिग न्यूट्रिशन जो होती है ये आपको स्ट्रिक्ट बाउंड के लिए आपको जो है वो बाउंड करती है। और जो थीटा होती है ये वर्स्ट केस के लिए यूज़ होती है। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास होगा बिग ऑफ न्यूट्रिशन होगा। इसके बाद आ जाएँगे एमसीक्यूज़ नंबर 12 पे कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ सर्चिंग फॉर अ गिवन की? सॉर्टेड अरे, लिंक्ड लिस्ट, बाइनरी सर्च ट्री या नन ऑफ दीज़। तो जो फास्टेस्ट सर्चिंग होती है गिवन की तो वो आप की हो जो होगी वो बेसिकली सॉर्टेड अरे से होगी क्योंकि कीज़ की कॉन्सेप्ट है तो कीज़ आपको पता है अरेज़ में यूज़ होते हैं कि 0 की पे मेरा क्या पड़ा हुआ है, फर्स्ट की पे क्या पड़ा हुआ है, 2 की पे क्या पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ के लिए फिर सॉर्टेड अरे जो है वो बेस्ट होता है। एमसीक्यू नंबर 13 पे आ जाएंगे व्हाट इज द रोल ऑफ अ पार्सर टू चेक लॉजिकल एरर टू फाइंड सिंटैक्स एरर टू आइडेंटिफाई रन टाइम एरर या नन ऑफ दीज। जो पार्सर होता है इसका पर्पस क्या होता है टू फाइंड द सिंटैक्स एरर्स तो इसके लिए वो यूज होता है। फिर आ जाएंगे 14 पे कि विच ऑप्टिमाइजेशन मेथड इन्वॉल्व्स मिनिमाइजिंग द मेमोरी एक्सेस काउंट इन अ प्रोग्राम? कांस्टेंट फोल्डिंग, रजिस्टर एलोकेशन, इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग या नन ऑफ दीज। तो जो मिनिमाइजिंग मेमोरी एक्सेस काउंट के लिए जो है वो बेसिकली आपके पास रजिस्टर एलोकेशन जो है वो आप यूज करते हैं। मैं इसको ज़रा बाकियों को एमसीक्यू यहाँ से इसको मैं ज़रा डिलीट कर देता हूँ, erase कर देता हूँ। आ जाते हैं हम एमसीक्यू नंबर 15 पे। व्हाट इज द मेन आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इंट मेन इंट ए इज इक्वल टू 40 इंट स्टैटिक पॉइंटर इज इक्वल टू एंड ऑफ ए। अब बेसिकली एंड ऑफ ए का मतलब क्या है कि ये ए जो 40 किसी मेमोरी में जहाँ पे आपका स्टोर हुआ है उसका एड्रेस जो है वो इसके कंटेंट में आ जाएगा। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं स्टैटिक पॉइंटर उसके कंटेंट यानी कि इस एड्रेस के अंदर क्या पड़ा हुआ है 40 वो आप किस में डाल दो इंट एंड ऑफ रेफरेंस में डाल दो। और आर ऑफ एफ इज इक्वल टू 60 यानी कि अगर आप देखें रेफरेंस में आपका 40 पड़ा हो तो उसका एड्रेस उसको आप 60 से रिप्लेस करें सी आउट ए आ जाएगा। इसमें ऑप्शन ए बी सी नन ऑफ दी। इसमें जो ऑप्शन था वो आपके पास जो था वो क्या था 60 जो था ये इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद आ जाएंगे एमसीक्यू नंबर 16 पे द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक इज कॉल्ड ओवरफ्लो डिलीशन या अंडरफ्लो। स्टैक आपका ऑलरेडी एम्प्टी है जब आप उससे डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा अंडरफ्लो बन जाएगा। एमसीक्यू नंबर 17 पे आ जाएंगे हाउ इज द हेड नोड डिलीटेड इन अ डबल सर्कुलरली लिंक्ड लिस्ट? बाय एडजस्टिंग द प्रीवियस पॉइंटर ऑफ द न्यू हेड नोड टू null, by setting the next pointer of previous node to point to next net, by pointing the next pointer of last node to null in none of these। तो इसमें क्या होगा आपके पास कि by setting the next pointer of previous node to point to new head। तो ये जो था इसका करेक्ट आंसर्स थे। तो अभी मैं इसका जो है बाकी जो है 3 एमसीक्यूज़ हैं वो ज़रा मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी मैं इस पे आ जाता हूँ कि आपके पास जो एमसीक्यू नंबर 18 है कि विच टेक्निक वर्क्स बाय सिलेक्टिंग द लोकल ऑप्टिमल चॉइस एट ईच स्टेप? डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डिवाइड एंड कंकर, ग्रीडी एल्गोरिथम, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास है ग्रीडी एल्गोरिथम है क्योंकि जो ग्रीडी एल्गोरिथम होता है ये हर स्टेप पे जो है लोकल ऑप्टिमाइजेशन चॉइस को जो है ये देखता है। इसके बाद आ जाएंगे एमसीक्यू नंबर 19 पे कि व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट इन अ हैश टेबल? big O of 1, big O of n, big O of n into log of n, none of these। तो ये जो हैश टेबल की कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बेसिकली जो बेस्ट केस और एवरेज केस में वो बिग ओ 1 होती है, एवरेज केस में बिग ओ ऑफ n होती है। तो इसमें जो है इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बेसिकली हो जाएगी बिग ऑफ 1 होगी। तो लास्ट एमसीक्यूज पे आ जाएंगे विच फेज ऑफ कंपाइलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री जनरेशन? यानी कि कौन सा फेज जो है कंपाइलर का जो एएसटी जनरेट करता है सिंटैक्स ट्री, सिमेंटिक एनालिसिस, लेक्सिकल एनालिसिस, नन ऑफ दी। तो इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री जो है वो कौन जनरेट करता है वो आपका सिंटैक्स एनालिसिस जो है वो जनरेट करता है। तो ये हमारे पास ओवरऑल एमसीक्यूज थे 20 के 20। अगर आप लोगों को लगे कि कोई एक आधा एमसीक्यूज जो है वो मैंने सही नहीं ब्रीफ किया है उसका आंसर ठीक नहीं है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। थैंक यू सो मच।